हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनीष जैन बिजनेस मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। और बिजनेस मैथ्स में हम लॉग का चैप्टर देख रहे हैं। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर और रूट के भी हमने अभी तक कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे हुए हैं जिनमें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो एक कोई भी हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में एक नंबर ले लेते हैं। 5√.00704 एक हमने प्रॉब्लम ले ली है। वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसमें ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाले क्वेश्चन में n√m का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। n√m क्या होता है? एंटीलॉग log m अपॉन n। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेप होती है कि जो भी क्वेश्चन है उस या जो भी नंबर दिए हुए जो भी प्रॉब्लम है उसको हम x के इक्वल में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट इट बी दिस नंबर इज इक्वल टू x। तो हमने x के इक्वल में इसको नंबर को एज्यूम कर लिया 5√.00704। क्लियर? नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका log x इज इक्वल टू log 5√.00704। अब चूंकि हमने जब log ले लिया तो log का फॉर्मूला एप्लीकेबल करना होगा। log का फॉर्मूला ये हमने ऊपर नोट किया हुआ है, n√m। यहाँ पर n क्या है? 5 और m क्या है? 0.00704। तो ये 0.00704 log m के रूप में आ जाएगा और अपॉन में n यानी ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला में एप्लीकेबल कर रहे हैं log x इज इक्वल टू एंटीलॉग log 0.00704 और अपॉन में 5 log m अपॉन n। क्लियर? अब इस नंबर की हमें log वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो log वैल्यू फाइंड आउट करने में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए नंबर की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर करना होता है कि नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट और नंबर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट। तो दिस नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, यानी दशमलव से ये संख्या प्रारंभ हो रही है। जब संख्या दशमलव से प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, तब फॉर्मूला होता है हमारा n+1। कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश के लिए फॉर्मूला होता है n+1। n क्या होता है? तो पॉइंट यानी दशमलव और फर्स्ट डिजिट यानी पहले अंक। पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं वो n होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दशमलव और 7, इसके बीच में 2 जीरो हैं। तो यहाँ आपका n हो गया 2+1, तो ये हो गया आपका 3 और ये 3 क्या होगा? पूर्णांश नेगेटिव। तो बार 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश हो गया। चूंकि संख्या दशमलव से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखना है हमें टेबल वैल्यू लॉग टेबल से। तो ये रफ में मैंने लिख दिया लॉग वैल्यू। तो लॉग वैल्यू अब किसके देखेंगे हम? तो जब लॉग वैल्यू देखते हैं तो आगे का पॉइंट, दशमलव सब भूल जाते हैं हम। लॉग टेबल हमने जैसा देखा, ये आपका सामने लॉग टेबल है। लॉग टेबल स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 10 से, यानी कम से कम हमें 2 अंक या 2 डिजिट्स लेने हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 7 से। ठीक है, यानी 7 के बाद हमें 2 डिजिट 7 के साथ, तो 7 के साथ सेकंड डिजिट क्या हो रहा है? 0, यानी 70। तो हमें 70 की वैल्यू देखनी है। 70 में किसकी वैल्यू देखनी है? तो हमें थर्ड डिजिट क्या है? 4। अब इस क्वेश्चन में हमें 70 के सामने 4 की ही वैल्यू देखनी है और फोर्थ डिजिट नहीं है,
यानी चौथा अंक नहीं है, जबकि चौथे अंक को हम मीन डिफरेंस के रूप में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो हमारे पास में नहीं है। तो 70 के सामने हम 4 की वैल्यू देखेंगे। ये लॉग टेबल है, लॉग टेबल में आप देख सकते हैं ये 70 के सामने 4, ये आपकी 4 की वैल्यू है 8476। दिख रही है आपको वैल्यू? ये 70 के सामने ये हमने देखा 4 की वैल्यू क्या है 8476। तो ये 8476 आपकी लॉग वैल्यू हो गई है, ठीक है। और अपॉन में है आपका डिवीजन में 5। अब ये देखें हम कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है और डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने पे चूंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है इसलिए डिवीजन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता। तो इसको हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा पहले। तो इसको डिवीजन करने पे हमारा बार 1 भी आना चाहिए। मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऊपर कैरेक्टरिस्टिक छोटा हो और नीचे यानी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तब भाग देने पर बार 1 आना चाहिए। ये हमारा बेसिक लॉग का फंडा होता है। तो इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, -2 देना पड़ेगा। जब हम इसको -2 देंगे तो फिर +2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम कोई इक्वल मार्क्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं जिससे कि संख्या की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो -2 एंड +2 हमें इस क्वेश्चन में ये फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी ये ऊपर न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर नीचे बड़ा होगा तो हमें इसके इक्वल करना पड़ेगा, जिससे कि डिवीजन करने पे यानी भाग देने पर बार 1 आ जाए। कोई सा भी क्वेश्चन होगा सब में पैटर्न एक ही होगा ये, ठीक है। इसको आप रामबाण भी मान सकते हैं। अब -3 को 5 करने के लिए, -5 करने के लिए -2 इसको देंगे। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 यानी बार 5 हो गया। अब जब ये बार 5 हो गया तो ये पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है 0.8476 ये आपके पास बचा। मैं इसको 2 पार्ट में अलग अलग समझाता हूं आपको। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये मैंटिसा है आपके पास में 0.8476। बार 3 था, इसको हमने बार 3 को बार 5 कर दिया यानी -2 दिया। तो इस मैंटिसा को भी तो हमें +2 देना पड़ेगा। तो ये +2 हमने इसको दे दिया। अब डिवीजन करना है 5 से। ये 5 से हमने डिवीजन किया तो अब 5 बन जा 5। ये बार 1 आपका आंसर आना चाहिए, मैंने बताया। अब डिवीजन करने पे तो बार 1 ये हो गया। अब 2 में डिवीजन नहीं हो रहा तो 8 ले लिया, क्योंकि हम पॉइंट लगा ही चुके हैं यहाँ पे। 28 हो गया। 5 5 जा 25, रिमेनिंग 3 34 हो गया। 5 6 जा 30, रिमेनिंग 4 47, 5 9 जा 45, 2 बचा, रिमेनिंग 2 26 हो गया। 5 5 जा 25, 1 और 5 2 जा 10। तो फिफ्थ डिजिट कितना हो रहा है, 2। तो फिफ्थ डिजिट 2 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि फिफ्थ डिजिट यदि 5 और मोर देन 5 होता है तो हम फोर्थ डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। यदि फिफ्थ डिजिट लेस देन 5 है यानी 5 से कम है तो उसको छोड़ देंगे। यदि 5वां डिजिट 5 या उससे ज़्यादा है तो चौथे अंक में, चौथे डिजिट में, फोर्थ डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ डिजिट 2 आ रहा है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका डिवीजन करने पे आया बार 1.5695। क्लियर। तो ये आपकी log x इज इक्वल टू एंटी लॉग बार 1.5695 ये वैल्यू आ गई डिवीजन करने पे। ये हमने रफली करके इसको चेक कर लिया।
अब एंटीलॉग टेकिंग द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग लेने पर, जब एंटीलॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास x। इस क्वेश्चन में देखें, हम कोई भी क्वेश्चन लॉग का होता है उसमें हम सबसे पहले उस जो भी नंबर दिया होता है उसको x के इक्वल एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन था, हमने x के इक्वल उसको एज्यूम किया, लेट इट बी दिस नंबर इज इक्वल टू x के बराबर इसको लेके चले। तो हमने इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया तो ये जब एंटीलॉग लेंगे लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल वैल्यू बचेगी आपकी x की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो x के रूप में हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास बार 1 है, बार 1.5695। एंटीलॉग टेबल देखना पड़ेगी, तो एंटीलॉग टेबल में पॉइंट के बाद स्टार्ट होती है, हम पहले भी देख चुके हैं। ये मैं आपके सामने फिर एक एंटीलॉग टेबल लेके आया हूँ। ये आपके सामने एंटीलॉग टेबल है, आप देख सकते हैं पॉइंट 00 से ये टेबल स्टार्ट हो रही है। 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मीन डिफरेंस, ये 4.49 तक है, और आगे की एंटीलॉग टेबल 0.50 से लेके 0.99 तक, इस तरह से ये एंटीलॉग टेबल होती है। तो पॉइंट के बाद भी हमें 2 डिजिट जैसे लॉग में देखने होते हैं, ऐसे ही एंटीलॉग में। तो एंटीलॉग में हम देख रहे हैं 0.56 के सामने 9, और मीन डिफरेंस देखेंगे 5 का। यहां मैं लिख देता हूं एंटीलॉग वैल्यू। तो 0.56 के सामने हम 9 की वैल्यू देख रहे हैं, ये 0.56 है। 0.56 के सामने आपकी 9 की वैल्यू जो है वो 0.59 के सामने, सॉरी 0.56 के सामने 9 की वैल्यू ये आपकी आ रही 3707। 0.56 के सामने 9 आ गया आपका 3707। अब इसमें हमें मीन डिफरेंस 5 का देखना है, तो मीन डिफरेंस हम ऐड कर देंगे। कितने की वैल्यू है 5 की। तो 0.56 के सामने, ये 0.56 के सामने हमें 5 मीन डिफरेंस देखना है, तो 1 2 3 4 5। ये 5 के नीचे में मीन डिफरेंस है, आप देख रहे हैं कितना है 4। इसको 4 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आपका हो गया 7 + 4 11 0 + 1 1 3711। ठीक है, ये 3711 को एंटीलॉग वैल्यू जो मैंटीसा से आई है 3711 को हमने यहाँ x के सामने लिख लिया। 0.5695 की वैल्यू आ गई है। अब कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देख रहे हैं हम बार 1 है, नेगेटिव है। तो जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो n-1 का हम फॉर्मूला लगाते हैं। यदि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है तो n+1 का। यहाँ पे n-1 का फॉर्मूला, तो n कितना है, जो भी नंबर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में दिया होता है वो n होता है। 1 - 1 किया हमने तो हो गया आपका 0। 0 का मतलब क्या है कि अब हमें कोई भी और आगे 0 नहीं लगाने की ज़रूरत है, या पॉइंट डायरेक्ट लग जाएगा यहाँ पे। ये यदि यहाँ पे मान लो होता 3 सपोज, तो 3 - 1 करते हैं हम तो कितना हो जाता है 2। ठीक है, तो 2 में क्या करते, तो इस नंबर के आगे 2 0 लगाते हैं हम, और सबसे आगे पॉइंट लगाते। यहाँ यदि होता 5 तो 5 - 1 हो जाता 4। ठीक है, 5 - 1 4 होता, तो इस नंबर के आगे हम 4 0 लगाते, 1 2 3 4 0, और सबसे आगे पॉइंट लगाते। तो n-1 का इस तरह से हम यूज़ करते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो एंटीलॉग वैल्यू में तब। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू है ये आंसर के रूप में आ गया 0.3711। जब हम यहाँ से चले थे क्वेश्चन √5.00704 से, और ये आपका पूरा आंसर आ रहा है। आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। तो जब भी नंबर पॉइंट से स्टार्ट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव जब भी होगा तब हमें ये वाली प्रोसेस +2 - 2 या प्लस जो भी नंबर डिफरेंस है
उतना माइनस उसको देना पड़ेगा, तो प्लस वाला जो नंबर है वो हमें मैंटिसा को देना पड़ता है। और जब डिवीज़न करने पे हमेशा क्या आना चाहिए, हमारा बार 1 आना चाहिए। ये इसका पैटर्न होता है। क्लियर? आप इस तरह के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करें। यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9827653368। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को और अच्छे सॉल्व करें और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन, बाय बाय।